गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 49। तो आज का टॉपिक है प्रेग्नेंट वुमेन एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके एज से संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में। तो एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो अगर कोई मतलब फीमेल है वो 35 ईयर्स की एज के दौरान या फिर इसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उससे ऐसी फीमेल को एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मुख्य रूप से तो मतलब दो टाइप्स में इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस में पाई जाती हैं। और फर्स्ट ये कि वे फीमेल जिनकी शादी देर से हुई है, और सेकंड में वो होता है कि वे फीमेल्स जिनकी शादी तो समय पर हो गई हो पर शादी के बाद भी कुछ दिनों तक वे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, या फिर शादी के काफ़ी समय बाद हो जाने पे वे फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हूँ। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में पाई जाने वाली बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि आपका एबॉर्शन हो गया, और एब्रेप्शियो प्लेसेंटी हो गया, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल हो गया, और प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया हो गया, एनीमिया हो गया आपका, प्री पोस्ट मेच्योरिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया आपका, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, इंट्रायूटेराइन आपका ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया। कॉम्प्लिकेशन कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन की मतलब प्रेजेंट हो तो भी हो सकता है। और ये लेबर प्रक्रिया के टाइम में उसके दौरान में पाए जाने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि मैटरनल डिसीज और फिस्टस डिस्ट्रेस, और प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, और प्रोलॉन्ग लेबर होगा। और डिलीवरी के तुरंत बाद मतलब ऑपरेटिव प्रक्रियाओं जैसे कि सिजेरियन सेक्शन और वेंटोज और फोर्सेप्स की भी मतलब संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। और रुकी हुई प्लेसेंटा और आपका प्रीपेरियम के दौरान पाई जाने वाली कुछ मतलब आपकी संभावित कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो उसमें आपका पोस्ट पार्टम हेमरेज होगा आपका, और लैक्टेशन फेल्योर भी हो सकता है। और जो आपको जनांगों पर मतलब वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाना, मतलब सब इन्वोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो चूँकि एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा में तो जो प्रेगनेंसी में और लेबर के दौरान मतलब अनेक कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस प्रकार की प्रेगनेंसी को मतलब जोखिम युक्त प्रेगनेंसी माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या-क्या मैनेजमेंट होता है, तो फीमेल्स को मतलब डेली रूप से एंटीनेटल विजिट करने के लिए मतलब उसको एडवाइस देना है, ठीक है। और अ, जो मतलब प्री टर्म विजिट होता है तो उसके दौरान मतलब उसको मीटिंग करने के दौरान फीमेल में सभी मतलब जो नीड हो उसकी मतलब टेस्ट करना चाहिए फीमेल का। और जो भी फीमेल को उचित मतलब एडवाइस देनी होती है, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी के दौरान आपका एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा में मतलब अबॉर्शन और प्री एक्लेम्सिया, आपका एक्लेम्सिया और एनीमिया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटी जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस पाई जा सकती हैं। तो इनकी मतलब अगर प्रेजेंट होता है तो इसका पता लगाने के लिए मतलब कुछ टेस्ट किए जाने चाहिए, और फीमेल को इनमें से बचने के लिए उपायों के बारे में जानना और बताना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान मतलब एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा की देखरेख में मतलब जो ट्रेंड गायनोलॉजिस्ट हो तो उसके द्वारा ही मतलब करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल है तो उसमें अतिरिक्त कैलोरी, विटामिन्स और मिनरल्स और पर्याप्त आयरन मतलब आराम करने की लंबी यात्रा मतलब से बचने के लिए, और किसी भी असामान्य लक्षण की उपस्थिति हो तो उसे तुरंत मतलब डॉक्टर को दिखाने की मतलब एडवाइस देना चाहिए। और लेबर के दौरान मतलब क्या मैनेजमेंट हो सकता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। तो लेबर के प्रक्रिया के दौरान मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनमें
उसके जो फीटस है उसकी कुशलता की मतलब लगातार मॉनिटरिंग करना है। और अगर एल्डरली प्रेमी में होने वाली कुछ लेबर प्रक्रिया को मतलब कॉम्प्लिकेशंस फ्री होने के लिए, और जो आपका लेबर है उसकी प्रक्रिया को मतलब जो मतलब आधुनिक उपकरण है उनसे मतलब उन हॉस्पिटल्स में रखनी चाहिए। और जो लेबर है उसकी प्रक्रिया के दौरान मतलब जो भी गायनोलॉजिस्ट हैं और मतलब जो भी डॉक्टर हैं बेबीज़ के और एनेस्थेटिक्स हैं, और उसको आवश्यक रूप से मतलब उपस्थित होने चाहिए, ताकि मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेन है तो उसमें उसके न्यूबॉर्न से उत्पन्न होने वाली किसी भी मतलब इमरजेंसी केसेस में तुरंत प्रभावी तरीके से उसको हैंडल किया जा सके। और जब नीड हो तो लेबर की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए एआरएम और तथा ऑक्सीटोसिन की मतलब ड्रिप का उपयोग करना है, ठीक है। और इन निम्न कंडीशंस में तो जो फीटस होता है उसकी डिलीवरी को सिजेरियन सेक्शन के द्वारा करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट मतलब मैटरनल डिस्ट्रेस का वो होता है, और गर्भस्थ जो भी फीटस है उसमें भी डिस्ट्रेस होगा। और यदि एमनियोटिक करने के बाद यदि एमनियोटोमी करने के बाद ऑक्सीटोसिन अगर ड्रिप लगाने के बाद भी सर्विक्स उसके अनुकूल नहीं हो तो जो आपका पिपेरियम के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है तो उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले तो डिलीवरी के बाद जो फीमेल होती हैं और उनके नवजात जो न्यूबॉर्न है तो उसके भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस की अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब पता लगाने के लिए इसका चेकअप करना है। और जो भी नॉर्मल लेबर है इसकी स्थिति में मतलब फीमेल को अपने न्यूबॉर्न को 1 घंटे के अंदर और सिजेरियन सेक्शन के मतलब कंडीशन में 4 घंटे के बाद बेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट कर देना है। और पिपेरियम में आपका इन्फेक्शन से मतलब प्रिवेंट करने के लिए उसकी मतलब केयर करना है। उसके दौरान उसके मतलब स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए और फीमेल को प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देना है, ठीक है। और टीन एजेस प्रेगनेंसी क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो अगर यदि कोई आप फीमेल है वो 19 इयर्स या इससे मतलब पहले की उम्र के दौरान ही मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे इस कंडीशन में इसको टीन एज या आपको एडोलसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। टीनेजर्स प्रेगनेंसी की क्या क्या मतलब क्या क्या कॉज हो सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो मतलब कम एज में शादी होना और सोशल और इकोनॉमिक लेवल आपका मतलब बहुत कम कम होना, और एजुकेशन का मतलब लेवल भी कम होगा तो भी होगा। और इंटर कॉन्ट्रेसेप्टिव मतलब जो डिवाइस है उसके बारे में मतलब उसको नहीं पता होता है तब होता है। और टीन एजर्स में 6 और टीन एज में मतलब अगर रेप के कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। टीन एजर्स प्रेगनेंसी की कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो टीन एज प्रेगनेंसी एक आपका बहुत ही हाई कॉम्प्लिकेशंस युक्त प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी होती है। तो इसके मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल में एक जो फीटस है उसके कई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होने की भी मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान मतलब स्टार्ट होने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है तो इसमें एबॉर्शन होगा, सीवियर एनोमिया भी हो सकता है फीमेल को, और एंटीपार्टम हेमरेज होगा, प्लेसेंटा प्रीविया होगा, एब्रोप्सियो प्लेसेंटी होगा, हाइड्रेटिव फॉर्मोल भी हो सकता है, और प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया भी हो सकता है। और आपका लेबर प्रक्रिया के दौरान मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है तो इसमें लेबर प्रक्रिया का लंबा होना, और मतलब लेबर प्रक्रिया का अधिक दर्द युक्त होना, और बर्थ कैनाल में इंजरी होना, और ऑपरेटिव प्रक्रियाओं जैसे कि वेंटोज और फोर्सेप्स डिलीवरी का मतलब सिजेरियन सेक्शन की संभावना का मतलब बहुत बहुत बढ़ जाना। पिपेरियम के दौरान संभावित क्या पिपेरियम के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होगा,
और आपका पिपेरियल सेप्सिस भी हो सकता है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये आपका प्रेगनेंसी के दौरान मतलब केयर होना है, जिसमें कि टीनेजर्स प्रेगनेंसी के मतलब हाई लेवल युक्त प्रेगनेंसी होने के कारण ऐसी प्रेगनेंसी फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको अतिरिक्त बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं उनको मतलब डेली रूटीन में मतलब एंटीनेटल विजिट करने की मतलब उनको एडवाइस देना है। और आपको एंटीनेटल के विजिट के मतलब मीटिंग के दौरान में मतलब प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनका मतलब बहुत ही अच्छे से टेस्ट करना चाहिए सावधानी पूर्वक। और किसी भी मतलब एबनॉर्मल अगर सिम्टम्स अगर पहचान में आ रहे हैं तो उसका उचित उपचार किया जाना चाहिए। और एनीमिया की मतलब प्रिवेंशन हेतु फीमेल को आयरन फोलिक एसिड की मतलब मेडिसिन लेना है। और आयरन से भरपूर मतलब खाने वाली चीज़ें भी, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ और अन्य फल वेजिटेबल्स और प्रचुर मात्रा में मतलब लेने के लिए एडवाइस देनी है। प्रेग्नेंट फीमेल जो होती हैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक आराम करने के लिए और लंबी दूरी से बचना है। और फीमेल को क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और इसके अंतिम 1 से 1.5 महीने के दौरान में उसको मतलब सेक्स नहीं करने की सलाह देना है। और फीमेल को किसी भी मतलब एबनॉर्मल कंडीशन को मतलब अगर प्रेजेंट है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की मतलब एडवाइस देना है। ठीक है। आपका सेकंड है आपका लेबर प्रक्रिया के दौरान देखभाल। तो आफ्टर लेबर मतलब लेबर के टाइम में क्या क्या केयर करनी है। तो जो हाई लेवल आपका मतलब प्रेग्नेंट वुमेन होने के कारण जो उसमें जो रिस्क होता है उसके कारण फीमेल की डिलीवरी मतलब बस मॉडर्न जो भी आधुनिक उपकरण से सुसज्जित अस्पताल में करना है। ठीक है। मतलब जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब अवेलेबल हो अच्छे सही से सही स्टराइल टेक्निक चीज़ों से मतलब उसी हॉस्पिटल में एडमिट करना है उनको। और आपका लेबर प्रक्रिया के दौरान आपको मतलब अच्छे गायनोलॉजिस्ट को दिखाना है। और जो भी बेबीज़ के डॉक्टर होते हैं और एनेस्थेटिक्स और अगर नीड रूप से मौजूद होनी चाहिए। और किसी भी मतलब इमरजेंसी कंडीशन को तुरंत मतलब प्रभावी ढंग से हैंडल किया जा सके। और क्या होता है प्रसव मतलब जो लेबर है उसकी प्रक्रिया के दौरान में फीमेल और जो भी फीटस की कुशलता की लगातार बारीकी से मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। और आपका टीनेजर्स फीमेल में जो भी लेबर की प्रक्रिया के दौरान पेरिनील फटन अगर हो रही है, उसकी संभावना अगर ज़्यादा रह रही है तो उसे द्वितीयक अवस्था के दौरान आवश्यकता अनुसार मतलब समय पर एपिज़ोटॉमी करनी चाहिए। और आपको दर्द निवारक हेतु महिला को मतलब अगर नीड है तो दवा देना है और उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन देना है। और जो भी लेबर प्रक्रिया के दौरान हो रही प्रगति के दौरान उसका मतलब ऑब्जर्वेशन करना है। सर्विक्स के मतलब सर्विक्स के विस्तार मतलब फैलाव और फीटस के मतलब नीचे खिसकने की दर का मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और पार्टोग्राफ तैयार करना है। और इसके अलावा मतलब जो भी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की मतलब बहुत सारी तीव्रता आवृत्ति और इसकी अवधि की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। फीमेल की देखभाल करते समय और विभिन्न जो इंस्ट्रूमेंट है उसके मतलब उसका मतलब ऑब्जर्वेशन करना। और मतलब इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए मतलब स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और जो केवल स्टेराइज जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं का यूज करना है। और यदि अगर लेबर की प्रक्रिया की प्रगति बहुत धीमी है तो नीड हो तो एमनियोटॉमी और ऑक्सीटोसिन ड्रिप के द्वारा मतलब लेबर प्रक्रिया को मतलब प्रेरित करना चाहिए। ठीक है।
और अब लेबर प्रक्रिया के दौरान अगर फीमेल में साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए और उसे मतलब उसे प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में तो जो ये जो आपका फीटस है उसकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही करना चाहिए, जैसे कि मैटरनल डिस्ट्रेस है और आपका फीटस डिस्ट्रेस है तब। और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे कि ब्रिज और ब्रो और फेस या मिश्रित मतलब गर्भ इंट्रायूटेराइन की उपस्थिति है तब करना चाहिए। और जब भी एम्नियोटॉमी करने और ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करने के बाद भी सर्विक्स को अनुकूल नहीं हो तब करना चाहिए, ठीक है। और पिपेरियम के दौरान मतलब क्या क्या केयर करनी चाहिए उसमें कि डिलीवरी के बाद मतलब फीमेल की मतलब कंडीशन जो होती है कि नॉर्मल होने तक शुरुआती 1 से 2 घंटे के दौरान उसकी मतलब लगातार मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। और यदि लेबर की प्रक्रिया के दौरान एम्नियोटॉमी की गई है तो उसकी मतलब मतलब इस स्यूचरिंग करनी चाहिए। और फीमेल को मतलब पिपेरियम की कंडीशंस जैसे कि मतलब लेबर के पश्चात और ब्लीडिंग और पिपेरियम साइकोसिस आदि की मतलब प्रेजेंट हो तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहिए। और यदि कोई अगर एबनॉर्मल कंडीशन अगर दिखाई दे रहा है तो उसको मतलब उचित रूप से उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको रूटीनली मतलब केयर करना चाहिए। और न्यूबॉर्न को 6 मंथ तक केवल मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए और बाद में धीरे धीरे उसको विनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। टीनेजर्स माता जो मदर्स होती हैं तो उसको न्यूबॉर्न की देखभाल से संबंधित कुछ मतलब अच्छे से बातें मतलब ज्ञान का उनको मतलब ज्ञान नहीं होता है कि कैसे क्या करना है। और फीमेल को अपने न्यूबॉर्न की मतलब उचित देखभाल के लिए उसको बारे में उसके मतलब निम्न जानकारियाँ प्रदान करनी है। बेबी को अच्छे से कैसे पालना है उसके बारे में बताना है। टीनेज में माँ बनने के बाद भी जल्द ही फीमेल में मतलब फिर से प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है और फीमेल को कम से कम 2-3 साल तक पुनः प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने की सलाह मतलब नहीं करने की सलाह देनी है। और फीमेल को मतलब जल्द ही पुनः प्रेगनेंसी हो जाने पर उसके स्वयं और उसके होने वाले बच्चे के मतलब हेल्थ पे पड़ने वाले क्या क्या मतलब बुरे इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में जानकारी मतलब देना ही चाहिए। और फीमेल को मतलब प्रेगनेंसी होने से बचने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के उपयोग के बारे में उसको बताना है, ठीक है। और टीन एजर्स प्रेगनेंसी की मतलब क्या क्या प्रिवेंशन होती है उसके बारे में बता देते हैं। तो लोगों को टीन एजर्स प्रेगनेंसी के मतलब इफ़ेक्ट के बारे में मतलब विस्तार से बताना होता है। और मतलब लोगों को अपनी बेटियों की शादी को 18 वर्ष से कम उम्र में मतलब उम्र में नहीं करने की सलाह देनी है। और अगर एज कम है तो नहीं करना है। और यदि फीमेल की शादी 18 से पहले ही हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कपल को टीन एज के दौरान प्रेगनेंसी से दूर रहने की भी सलाह देना है। और इससे तो मतलब उपलब्ध कुछ भी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उसके बारे में उन्हें जानकारी मतलब देना है। यंग पीपल को शादी से पूर्व मतलब सेक्स से पूर्व रहने की सलाह देना चाहिए। उससे लोगों को मतलब संबंध से जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कॉम्प्लिकेशन कम्युनिकेशन मतलब टेक्निक का सहारा देना चाहिए, ठीक है। अब ग्रैंड मल्टीपैरा के बारे में जान देते हैं कि ग्रैंड मल्टीपैरा प्रेगनेंसी क्या होता है। तो यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें पूर्व पहले से 4 या इससे अधिक मतलब लाइव बेबीज़ को जन्म दे चुकी है। और अगर फीमेल ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब एक प्रेग्नेंट वूमेन कहलाती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा में बता देते हैं। तो इसमें आपका अबॉर्शन होता है और एंटीपार्टम हेमरेज होगा, माल प्रेजेंटेशन होगा, ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन,
ब्रो प्रेजेंटेशन और कंपाउंड प्रेजेंटेशन होगा, और आपको एनीमिया होगा, और आपका प्री एक्लम्सिया होगा, और मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा, हाइपरटेंशन होगा। और लेबर के तुरंत दौरान मतलब क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो जेनाइटल आपको प्रोलैप्स होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगा। ऑपरेटिव प्रक्रिया जैसे कि सिजेरियन सेक्शन और वेंटोज और फोर्सेप्स और डिलीवरी की मतलब कंडीशन का बढ़ जाना, और पिपेरियम के दौरान क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, और जेनाइटल्स का वापस सामान्य स्थिति में अवस्था में नहीं आना, यानी कि सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, और आपका मतलब लैक्टेशन फेलुअर भी हो सकता है, यानी कि मतलब दुग्ध का सिक्रेशन का असफल होना। और मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीनेटल केयर के इसमें आता है, तो ग्रैंड मल्टीपारा एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जिसमें कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को मतलब बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है, और ऐसी फीमेल को मतलब डेली रूटीनली एंटीनेटल केयर करने की सलाह देनी, एंटीनेटल विजिट करने की सलाह देनी है। और एंटीनेटल विजिट के दौरान फीमेल में नीड मतलब बहुत ज़्यादा नीड होती है, हिस्ट्री लेने की चाहिए, और इसमें क्या टेस्ट करने चाहिए सब। और फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि फीमेल को इन कॉम्प्लिकेशंस की मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो उसको ध्यान से बारीकी से मॉनिटरिंग करना है, और इसमें अगर नीड है तो उचित ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। फीमेल को अतिरिक्त मतलब जैसे कि मील जैसे कि आहार लेने में आयरन, फोलिक एसिड की मेडिसिन, और पर्याप्त आराम करने का, और भारी मतलब वर्क ना करना, और पौष्टिक और सुपाच्य भोजन मत और लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना है। और प्रेगनेंसी के फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में के दौरान में इसे मतलब इंटरकोर्स क्रिया ना करने आदि करने की सलाह देनी है। और फीमेल को किसी भी मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में उपस्थिति होने पर आवश्यक उपचार है तो इसको डॉक्टर को दिखाने की सलाह भी देनी चाहिए। और सेकंड आपका भी है मतलब लेबर प्रक्रिया के दौरान क्या क्या इसमें केयर करना है, तो इस प्रकार की मतलब प्रेगनेंसी के उच्च हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होने के कारण अगर फीटस की मतलब डिलीवरी को मतलब उपकरण मतलब अच्छे से इंस्ट्रूमेंट मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से सुसज्जित हॉस्पिटल जिसमें हो उसी में करनी है। और लेबर प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतलब अगर इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए आपको अच्छे गायनोलॉजिस्ट से और एनेस्थेटिक से और बेबीज डॉक्टर से मतलब उनको दिखाना है। और फिटेस और उसकी प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी कुशलता का मतलब पता लगाने के लिए उसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी है। और आपका जो भी फीटस है उसकी मतलब गर्भ प्रस्तुति और स्थिति का पता लगाने के लिए चाहिए। और आपका लिवर प्रक्रिया में हो रही अगर प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए सर्विक्स के विस्तार और फीटस की नीचे खिसकने की मतलब दर को एक्सेस करते रहना चाहिए। और लेबर प्रक्रिया को आवश्यक रूप से लंबे होने से बचाना चाहिए। और फीमेल को आवश्यकता अनुसार एनाल्जेसिक जैसे निवारक दवाइयाँ देनी चाहिए। और प्रोलॉन्ग लेबर की स्थिति में और मतलब डिहाइड्रेशन और कीटो एसिडोसिस जो है तो उसकी रोकथाम के लिए आईवी मार्ग द्वारा हमारे रिंगर लेक्टेट स्टार्ट करनी चाहिए। और जो भी लेबर प्रक्रिया के दौरान मतलब इन्फेक्शंस है उसकी मतलब उसको रोकने के लिए मतलब जो आपका सख्त विसंक्रमित स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। और वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको मतलब केवल विशेषज्ञ लोगों के द्वारा ही मतलब करना चाहिए। और नीड रूप से वजाइनल एग्जामिनेशन करने से बचना है।
और नीड हो तो मतलब लेबर प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक मतलब इंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। और निम्न कंडीशन में जो फीटस है उसकी डिलीवरी और सीजेरियन सेक्शन के द्वारा करनी है, और मैटरनल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस और सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन और मतलब को प्रस्तुति करनी है। और पिपेरियम के दौरान क्या क्या केयर करना है, तो मतलब जो फीटस है उसकी डिलीवरी के बाद फीमेल को मतलब नॉर्मल होने से उसे लगातार मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और ग्रैंड मल्टीपारा जो होते हैं उसमें लेबर के पश्चात पीपीएच की कंडीशंस ज़्यादा होती है, और फीमेल को इसकी मौजूदगी के पता और ध्यानपूर्वक मतलब मॉनिटर करते रहना चाहिए। फीमेल में पिपेरियल सेप्सिस के जो भी सिम्टम्स दिखाई देने की कंडीशंस में उपयुक्त एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी चाहिए, और फीमेल और उसके जो हस्बैंड है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव की स्थायी साधन ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी अपनाने की सलाह देनी है। और उसके बाद फीमेल को पिपेरियम के दौरान किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तो उसमें उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की मतलब उसको एडवाइस करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय गाइस।